हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कोल्डो को बहुत बढ़िया तरीके से समझने के लिए, बहुत बेहतरीन तरीके से समझने के लिए कोल्डो की कमांड्स के ऊपर आपकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। हम आज बात करेंगे अरेंज मेन्यू बार की। अरेंज मेन्यू बार कोल्डो का एक मेन पार्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट कमांड्स है अरेंज के अंदर जिनकी हमें नॉलेज होनी चाहिए, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो कोल्डो में ग्राफिक काम किया जाता है उसके लिए अरेंज मेन्यू बार की बहुत सारी कमांड का यूज़ होता है। तो देखिए अरेंज पे आप क्लिक कर रहे हैं, क्लिक करने के बाद में देखिए इसका पॉपअप आपके सामने खुल गया। फर्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। जो भी मैंने ट्रांसफॉर्मेशन पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे कुछ कमांड डिस्प्ले हो रहा है, पोजीशन, रोटेट, स्केल, साइज और स्केल। इनमें से किसी भी कमांड पे आप क्लिक करेंगे, इनके पॉपर्स आपके सामने डिस्प्ले होंगे। जैसे ये इसका बॉक्स आ गया, इसका पॉपअप आ गया। फर्स्ट आपका पोजीशन है, सेकंड रोटेशन है, थर्ड आपका स्केल है, साइज है, स्क्यू है। हम इनका स्टेप बाय स्टेप आज यहाँ पे हम अध्ययन करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी देखिए मैं किसी भी टैब पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे सारी कमांड्स यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रही, यानी कोई भी एक्टिव कमांड नहीं, क्योंकि आपने अभी तक कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करेगा। जब तक कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं होगा तब तक मान के चलिए सारी कमांड यहाँ पे एक्टिवेट नहीं होगी। इन कमांड का यूज़ करने के लिए या इनका प्रयोग करने के लिए हम सबसे पहले कोई भी एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ये मैंने एक ऑब्जेक्ट यानी एक बॉक्स ड्रॉ किया है। जो मैंने बॉक्स ड्रॉ किया, ये सारी की सारी कमांड एक्टिवेट हो गई। सबसे पहले बात करते हैं हम पोजीशंस। पोजीशन का मीन, पोजीशन का मतलब किसी भी एक ऑब्जेक्ट को उसकी मेन लोकेशन उठा के किसी दूसरी जगह रख देना। एक तो तरीका है, ठीक है, कि आप माउस से पिक करें, इस तरह से ड्रैग करके उसको ड्रॉप कर दिया, उसकी लोकेशन चेंज कर दीजिए। पर जब आप माउस से पिक करके कहीं दूसरी जगह ड्रॉप करते हैं तो हम कंफर्म नहीं कर पाते उसको मेन लोकेशन से कितनी दूरी पे हमने ड्रॉप किया, कितनी दूरी पे लेके गए। अगर कभी आपको पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, पर्टिकुलर दूरी पे अगर आप उसको ड्रॉप करना है, इसको मूव करना है, यहाँ पे दो ऑप्शन है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। अगर आपको हॉरिजेंटल मूव करना है, कितना मूव करना है, 3 करना है, 3 करिए और अप्लाई कर दीजिए, यानी वो मेन लोकेशन से 3 इंच मूव हो गया। अगर आप वर्टिकली मूव करना चाहते हैं, वर्टिकली लेके कितना, 3 इंच अप्लाई, वो मूव हो गया वर्टिकल। आप चाहते हैं ये टॉप साइड में मूव, आप चाहते हैं बॉटम साइड में, -3 कर दीजिए, अप्लाई। यानी कि देखिए एच यानी हॉरिजेंटल, वी यानी वर्टिकल। अगर आप वर्टिकली यूज़ कर रहे हैं तो वर्टिकली बॉक्स में राइट करिए वैल्यू। अगर आप हॉरिजेंटली मूव करना चाहते हैं, हॉरिजेंटली बॉक्स में राइट करिए, और वर्टिकली मूव करना चाहते हैं, वर्टिकली मूव बॉक्स में राइट करिए। कितना मूव करना चाहते हैं वो यहाँ पे राइट करिए वैल्यू और अप्लाई कर दीजिए। इसी के साथ में देखिए यहाँ पे लिखा अप्लाई डुप्लीकेट। अप्लाई डुप्लीकेट का मतलब है कि आप मूव तो करना चाहते हैं पर ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को नहीं करना चाहते, उसे किसी दूसरे डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे बात करते हैं कि इस बॉक्स को हम करीब 3.5 मूव करना चाहते हैं, पर ओरिजिनल नहीं, इसका डुप्लीकेट। तो देखिए मैं जो ही डुप्लीकेट क्लिक कर रहा हूँ तो हुआ क्या कि मेन ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन पे, उसका एक डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट मूव हुआ। इसका प्रयोग कैसे करते हैं प्रैक्टिकल। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बनाया जिसका विड्थ है 1 इंच और हाइट है 1/2 इंच। अप्लाई कर दिया मैंने, या एंटर मार देता हूँ, तो ये एक बॉक्स बन गया जिसका विड्थ है 1 इंच और हाइट है 0.5 इंच। अब ऐसे मेरे को करीब 30 बॉक्सेस चाहिए। 30 बॉक्सेस में 5 रो ऐसे चाहिए, यानी हॉरिजेंटल 5 रो चाहिए। तो 5 बॉक्सेस ऐसे बनने चाहिए। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि 1 इंच का बॉक्स है यहाँ पे, तो कम से कम 1 इंच की दूरी पे दूसरा बॉक्स आना चाहिए। तो मैंने डिस्टेंस हॉरिजेंटली कर दिया, इसका पोजीशन 1 इंच, और मैंने अप्लाई डुप्लीकेट किया। तो देखिए इस तरह से ये आपके डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट होते चले गए। अब मैं चाहता हूँ बॉटम साइड में भी आनी चाहिए। सभी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, इस तरह से हॉरिजेंटल 0 करें और वर्टिकल में
-0.5 और अप्लाई करें यहाँ पे। इस तरह से ये अप्लाई होते चले जाएंगे। तो इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। अब वो आपके ऊपर है कि आप अप्लाई कर रहे हैं या अप्लाई डुप्लीकेट कर रहे हैं। वापस समझिए, अगर आप अप्लाई करते हैं तो मैन ऑब्जेक्ट मूव होता है, और अप्लाई डुप्लीकेट करते हैं तो मैन ऑब्जेक्ट अपनी जगह रहता है, उसका डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट मूव होता है। इसी के साथ में देखिए और चीज़ देखते हैं हम। यहाँ पे कुछ देखिए, कुछ रिलेटिव पोजीशंस यहाँ पे देखिए अच्छी तरह, कुछ रिलेटिव पोजीशंस है। मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ। अगर मैं अभी अप्लाई कर रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा है, अप्लाई डुप्लीकेट कर रहा हूँ तो वो अपनी जगह एक नया ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट कर रहा है। मैं कर रहा हूँ यहाँ पे देखिए रिलेटिव पोजीशन में, अगर मैं इस साइड क्लिक करके अप्लाई कर रहा हूँ तो मैन ऑब्जेक्ट अपनी लोकेशन से मूव हो गया। एक अगर मैं अप्लाई डुप्लीकेट के कर रहा हूँ तो उसका डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट मूव हो गया। यानी कि रिलेटिव पोजीशन का मतलब समझिए यहाँ पे कि ये इसकी पोजीशंस है। अब ये चेक बॉक्स बने हुए हैं, किस साइड आप इसको मूव करना चाहते हैं उस साइड वाले चेक बॉक्स पे क्लिक करें। जिस भी चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे ये मैन ऑब्जेक्ट उसी साइड में मूव हो जाएगा। जैसे मैंने किया बॉटम, अगर मैंने अप्लाई किया तो मैन ऑब्जेक्ट मूव होगा, और अगर अप्लाई डुप्लीकेट करता हूँ तो उसका डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट मूव होगा। ध्यान दीजिए वापस से, अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अप्लाई किया डुप्लीकेट, तो डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट मूव हुआ, और अप्लाई कर रहा हूँ तो उसका मैन ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को आप अपने अनुसार रिपोजिशन कर सकते हैं या फिर उसका एक डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे आपकी पोजीशन की रिक्वायर्ड। बार बार प्रैक्टिस करिए, समझ में आए। नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, एंगल। किसी भी ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलर डिग्री पे आप रोटेट करना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 10 डिग्री राइट किया, अप्लाई किया, तो देखिए आपका ऑब्जेक्ट मूव हो गया इस तरह से। एक मैं चाहता हूं कि इसका डुप्लीकेट हो, देखिए डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट मूव होगा इस तरह से। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपने ड्रॉ किया है और आप चाहते हैं उसको रोटेशन, यानी उसको रोटेट करना चाहते हैं, कितने डिग्री पे रोटेट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे राइट डाउन करें। अब मेन ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाहते हैं या अप्लाई डुप्लीकेट को रोटेट करना चाहते हैं, मेन ऑब्जेक्ट को करना चाहते हैं यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करिए, और एक अगर उसके डुप्लीकेट को रोटेट करना चाहे तो अप्लाई डुप्लीकेट पर क्लिक करिए। देखिए फिर वही यहाँ पे है रिलेटिव सेंटर्स, रिलेटिव सेंटर यहाँ पे आपने लिखा 10 डिग्री, रिलेटिव सेंटर में यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। अब देखिए क्या हो रहा है, अप्लाई डुप्लीकेट कर रहा हूँ, देखिए कुछ समझने की कोशिश करिए यहाँ पे कि रिलेटिव सेंटर मैंने यहाँ पे क्लिक किया था लेफ्ट टॉप, तो बॉक्स का लेफ्ट टॉप यहाँ था, तो बॉक्स का लेफ्ट टॉप यहाँ पे था, तो इस बॉक्स का लेफ्ट टॉप फिक्स हो गया और बाकी के कॉर्नर्स के अनुसार ये रोटेट हो रहा है। अगेन देखिए वापस से हम ट्राई करते हैं, ये पोजीशन है, हमने राइट साइड बॉटम कॉर्नर को एक्टिव करते हैं, अप्लाई डुप्लीकेट करते हैं, तो देखिए राइट साइड बॉटम कॉर्नर अपनी जगह फिक्स है और ये उस कॉर्नर को फिक्स करके रोटेट हो रहा है। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं रिलेटिव सेंटर्स, कितने डिग्री पे रोटेट करना है वो यहाँ पे रिलेटिव सेंटर, जिस चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे उस ऑब्जेक्ट का वो कॉर्नर्स अनमूवेबल हो जाएगा, यानी वो फिक्स हो जाएगा, और बाकी जो कॉर्नर्स है वो रोटेट होंगे, रोटेशन के लिए। प्रैक्टिस करिए, समझ में आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिरर। बहुत मेन कमांड है मिरर, बहुत यूज़ किया जाता है, और मैं कोशिश करूँगा आपको यहाँ पे समझाने की। मिरर आपने सुना होगा कई बार कि मिरर का मतलब क्या होता है, तो देखिए मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ आपको कुछ टेक्स्ट टाइप करके समझाने की। मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे, कंप्यूटर, मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेस बिग कर लेता हूँ, और देखिए मैं अभी केवल अप्लाई कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, अप्लाई डुप्लीकेट कर रहा हूँ। तो देखिए इसने क्या किया,
कि जो आपका सेलेक्ट होता है उसका डुप्लीकेट बना दिया। चलो हम थोड़ी बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए कुछ स्केल और मिरर पॉइंट लेके इनकी बात कर लेते हैं। ये आपका हॉरिजेंटल मिरर है और ये वर्टिकल। मैं हॉरिजेंटल पे क्लिक करता हूँ और अब अप्लाई करता हूँ, तो देखिए हॉरिजेंटल मिरर टेक्स्ट को बिल्कुल उल्टा कर दिया, यानी जो लेफ्ट था वो राइट हो गया, राइट लेफ्ट हो गया। देखिए वापस मैंने यहाँ पे स्टेप को एक्टिवेट किया, बटन को अप्लाई किया, ये हॉरिजेंटल मिरर हो गया। अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ और वर्टिकली को ऑन करता हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ, तो देखिए बिल्कुल वर्टिकल, यानी टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, इस तरह से हो गया। ओके मैं वापस से क्लोज करता हूँ। मैं इनकी बात करता हूँ रिलेटिव पोजीशंस को। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। अप्लाई डुप्लीकेट कर रहा हूँ तो भी यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे, उसका रीज़न है कि यहाँ पे मैंने किसी भी मिरर पोजीशन को एक्टिवेट नहीं किया। यहाँ पे देखिए मैं अब यहाँ पे मिरर पोजीशन में हॉरिजॉन्टल पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे रिलेटिव पोजीशन लेफ्ट बॉटम कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ। देखिए ये लेफ्ट बॉटम में मिरर हुआ। मैं राइट बॉटम कर रहा हूँ, ये राइट बॉटम में इस तरह से मिरर हो गया। टॉप कर रहा हूँ इस तरह से। और इसको और दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। एक शेप बनाते हैं, कोई सा भी शेप बना लीजिए आप। थोड़ा सा कर्व कर देता हूँ मैं। देखिए ये आपने एक शेप बनाया मान लीजिए, अब ये आपने एक हाफ पार्ट बना दिया। अब या तो हाफ पार्ट आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, और या फिर अगर आपने हाफ पार्ट बना दिया और अगर इसका हाफ पार्ट सेम साइज का है, सेम है, तो आप इसको मिरर कर सकते हैं। इसका आपको इस साइड मिरर करना है, तो हॉरिजॉन्टल मिरर को एक्टिव करिए बटन को, और इसका रिलेटिव पोजीशन ये करिए, अप्लाई डुप्लीकेट करिए, हो गया मिरर। और अगर वर्टिकल अगर मिरर करना है तो वर्टिकल पे क्लिक करिए, बॉटम करना है, टॉप करना है, वो रिलेटिव पोजीशन दीजिए और उसको अप्लाई कर दीजिए। तो इस तरह से आप इस मिरर का यूज़ कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आगे की वीडियो में कुछ एक्सरसाइज वगैरह देखेंगे तो और भी समझ में आएगा। ओके नेक्स्ट चलते हैं साइज। देखिए साइज के बारे में आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट आप ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए किस साइज का ड्रॉ करना है। जैसे एक बॉक्स हमें ड्रॉ करना है, ठीक है, हमने एक बॉक्स ड्रॉ किया, ये पर्टिकुलर साइज का होना चाहिए, तो आप बिल्कुल यहाँ से दे सकते हैं, प्रॉपर्टी बार से साइज इसकी फिक्स कर सकते हैं। जैसे एक विजिटिंग कार्ड का बॉक्स ड्रॉ करना है तो ठीक है, आप यहाँ से विजिटिंग कार्ड का बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं। जो आप यहाँ से किसी भी ऑब्जेक्ट हाइट एंड विड्थ को सेट कर सकते हो, वही चीज़ आप यहाँ साइज से भी कर सकते हैं। जैसे अगेन मान लीजिए कि मेरे को एक विजिटिंग कार्ड का ड्रॉ करना है बॉक्स, साइज पे क्लिक करें, हॉरिजॉन्टल 3.5 और वर्टिकल कितना चाहिए आप यहाँ पे राइट करिए और अप्लाई करें, देखिए ड्रॉ। तो यहाँ से आप पर्टिकुलर साइज का कोई भी ऑब्जेक्ट फिक्स कर सकते हैं, उसको रिसाइज कर सकते हैं या पर्टिकुलर साइज का बना सकते हैं। अब आप पूछेंगे इसमें रिलेटिव पोजीशन का क्या है यूज। देखिए आप इसको रिसाइज करना चाहते हैं, अब किस साइज से रिसाइज करना चाहते हैं, इधर से 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 करना। जैसे इसका हॉरिजॉन्टल हमें 5 इंच का चाहिए, पर ये बहुत साइड इंक्रीज हो, राइट इंक्रीज हो, लेफ्ट, हम यहाँ पे 5 राइट करके राइट साइड क्लिक करते हैं। अब बड़े गौर से देखिए, अप्लाई कर रहा हूँ तो देखिए ऑटोमेटिक राइट साइड हो गया इसके। अगर आप इस साइड क्लिक कर रहे हैं, अब देखिए आप शुरू 5 कर रहे हैं, हो गया इसके लेफ्ट साइड। तो यानी कि आप किसी ऑब्जेक्ट की साइजिंग दे सकते हैं, प्लस
वो साइज इंक्रीज या डिक्रीज किस पोजीशन में वो सेट कर सकते हैं। प्लस अप्लाई करें, खुद मेन ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। अगर अप्लाई डुप्लीकेट करेंगे तो उसके डुप्लीकेट हो, जैसे मैंने कहा कि वापस इसको मैं 2 कर देता हूँ और अप्लाई डुप्लीकेट करता हूँ, तो देखिए इसका डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट अप्लाई। तो इस तरह से आप साइजिंग दे सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट की। नेक्स्ट आपका इस हम हिंदी में इसको तिरछा भी कह सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल ये होता है, वर्टिकल ये होता है। तो मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल 10 राइट करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, देखिए इस तरह से स्क्यू हो रहा है। अगर मैं -10 करता हूँ यहाँ पे इस तरह से, वापस आ गया -20 इस तरह से। तो आप इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इश्यू कर सकते हैं, इसको बार बार प्रैक्टिस करें। ये वर्टिकल 10 अप्लाई हो गया इसको। तो यहाँ से किसी भी ऑब्जेक्ट को आप अपने अकॉर्डिंग इश्यू कर सकते हैं, जितने भी डिग्री पीछे। देखिए वापस देखिए, फर्स्ट उसको मूव कर सकते हैं, रिपोजिशन कर सकते हैं। नेक्स्ट उसको पर्टिकुलर एंगल पे आप रोटेट कर सकते हैं, किसी भी एंगल पे उसको यहाँ से मिरर कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल करना है वर्टिकल, जैसे वर्टिकल पे क्लिक किया, पोजीशन कौन सा देना, अप्लाई करिए, वो खुद रोटेट। साइजिंग, कोई पर्टिकुलर साइज का आपको बॉक्स वगैरह ड्रॉ करना है, यहाँ से बॉक्स या कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, अप्लाई करें और यहाँ से आप उसको स्क्यू कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ट्रांसफॉर्म कमांड का यूज़ कर सकते हैं। और उसका बेटर वे हम आगे की कमांड के साथ में बताएंगे कि किस तरह से का प्रैक्टिकल यूज़ करते हैं। ठीक है, वापस अरेंज में चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि आपने किसी भी ऑब्जेक्ट में इन कमांड का यूज़ किया है और उन कमांड को बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट से, तो ये आपका है क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन। इस पर क्लिक करने से क्या होगा कि जो भी आपने उस ऑब्जेक्ट में कमांड डाले हैं या यूज़ किया, वो सारे के सारे रिमूव हो जाएगा। जैसा आपने ड्रॉ किया था वैसा वैसा आपके सामने आ जाएगा। तो ये था आपका ट्रांसफॉर्मेशन और क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन। इस वीडियो में इतना ही। आगे सारी कमांड की डिटेल देखने के लिए अरेंज पार्ट 1, अरेंज पार्ट 2, अरेंज पार्ट 3, आगे कंटिन्यू आपके अरेंज 1, 2, 3 के नाम से मिलेंगे। कंटिन्यू वीडियो वॉच करिए, सारी कमांड की आपको विद प्रैक्टिकल डिटेल मिलेगी। ओके, थैंक यू।